हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प क्लासेस पिथौरागढ़ में। और मैं हूं आशुतोष, जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि टिहरी रियासत का विलय भारत में कब हुआ था। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टिहरी रियासत का विलय भारत में 1 अगस्त 1950 को हुआ था, जिस समय टिहरी के शासक राजा मानवेंद्र शाह थे। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप गौर करने वाली बात है कि प्रथम राजधानी, तो गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जो तत्कालीन पवार शासक कनकपाल द्वारा स्थापित की गई थी। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोघ भूति किस वंश का शासक था। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पहले से तैयारी करी है, तो आपको इसका उत्तर मेरे ख्याल से आना चाहिए, और जिसे नहीं आता है उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए। अमोघ भूति कुड़िंद वंश का शासक था। ये सिर्फ कुड़िंद वंश का शासक ही नहीं, कुड़िंद वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसने कुड़िंद वंश में रजत मुद्राएं चलाई थी तथा ब्राह्मी के साथ खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। टिहरी को किसने बसाया था, यानी कि टिहरी को किस शासक ने बसाया था। तो इसका उत्तर है सुदर्शन शाह। तो दोस्तों देखिए, सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को उत्तराखंड से खदेड़ के टिहरी रियासत की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि परमार वंश का शासक राजा कनकपाल था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए पेपरों में पूछे भी नहीं जाते हैं, पर क्या पता कभी आ जाए। तो देखिए, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन यूके SSSC काफ़ी बार पूछता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों में होने वाले मेले तथा उन स्थानों को इसमें दर्शाया गया है जिनका हमें मिलान करना होता है, और इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला बग्वाल मेला। तो बग्वाल मेला देवीधुरा चंपावत में होता है। दूसरा देखिए, पूर्णागिरि मेला टनकपुर के समीप बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तीसरा, लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में तथा झंडा मेला देहरादून में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक। दोस्तों देखिए, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, जिन्होंने मौला राम की कृतियों को इस पुस्तक के द्वारा विश्व के सामने प्रस्तुत किया था, जो उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी फलसीमा देहरादून में, फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य अल्मोड़ा के फलसीमा से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे व्यक्ति ध्यान आकृति में उसका चित्रण किया गया है। तो ये जो प्रश्न है बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुरखली नथुली गुलबंद निम्नलिखित में से क्या है। तो देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, यह सभी आभूषण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में की गई थी। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आने के बाद में काफ़ी संघर्ष के बाद दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। जीबी पंत 1960 में बनाया गया था। तो सबसे प्राचीन जो उत्तराखंड का विश्वविद्यालय है वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है। तो अभी हमने 7वें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर देखा था कि बग्वाल मेला कहाँ मनाया जाता है। तो देवीधुरा जो क्षेत्र है वर्तमान में चंपावत जिले में
स्थित है, जहाँ पे प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के समय पे बग्वाल मेला मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, लाखा मंडल देहरादून जिले में स्थित है, जहाँ पर से रानी ईश्वरा के लेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, हरेला क्या है? देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपरों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने हरेला को उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार घोषित किया है। तो उत्तराखंड का राजकीय त्यौहार हरेला है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हरेला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर के समीप, यानी कि टनकपुर जो कस्बा है, जो स्थान है, वो चंपावत जिले में आता है। तो पूर्णागिरि चंपावत जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो आप यूके SSSC का पैटर्न है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सवालों को थोड़ा घुमा के दिया जाता है, जिसमें आपको सवाल आने पर भी आप कभी कभी हम जल्दीबाजी में उसको गलत कर देते हैं। तो इस ऐसे गलत अटेम्प्ट करने से बचना है और पेपरों में थोड़ा ध्यानपूर्वक सवालों को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बुलाक जो है नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर जो नाक में जो आभूषण पहना जाता है उसे बुलाक कहा जाता है। कुमाऊं गढ़वाल ही नहीं, नेपाल में जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे भी नाक में इस प्रकार के आभूषणों को पहना जाता है तथा उसे बुलाक कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि नंदा राज्यात यात्रा कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो इसका बहुत आसान सा उत्तर है, नंदा राज्यात यात्रा 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि समग्र क्रांति का नारा किसने दिया? तो समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता से लेकर आज़ादी के बाद तक बहुत सारे सुधारों में सहयोग किया, आंदोलनों में सहयोग दिया और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। JP नारायण। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उधम सिंह नगर है। जी हाँ दोस्तों, उधम सिंह नगर की साक्षरता उत्तराखंड में सबसे कम है तथा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है कौन सा? देहरादून है, जो वर्तमान में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक है वन क्षेत्र, एक है वन प्रतिशत। तो वन क्षेत्र में अब देखिए पौड़ी दोस्तों ऐसा जिला है जिसका जो क्षेत्रफल है जिसका जो भूभाग है सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ है, तथा क्षेत्रफल की बात की जाए तो नैनीताल जो जिला है उसमें सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए, और आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे उत्साहवर्धन के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमारी गलतियों को बताइए, और आपके कमेंट, लाइक्स और शेयर हमें इसी प्रकार उत्साहित करते रहेंगे।